किसी इंडिविजुअल को तुम तभी गुलाम बना सकते हो जब वो कमजोर है ना। किसी देश पे तुम तभी जीत सकते हो जब वो कमजोर है। अब ये बात तुम्हें कहां से समझ में आएगी? तो बिपिन चंद्रा की जो एनसीईआरटी है मॉडर्न इंडिया की, उसका पहला चैप्टर है 18th सेंचुरी इंडिया। कभी पढ़ा? बोलोगे नहीं दोस्त। चलो कोई बात नहीं, बेइज्जती से मत डरा करो। स्टूडेंट, भिखारी और सन्यासी, इनकी इज्जत नहीं होती। ये मैं रिपीटेडली कहता हूं। भिखारी अगर इज्जत के बारे में सोचे, वो मांग ही नहीं पाएगा। अगर उसकी इज्जत हो जाए तो भैया हम पहले मुगल फैमिली से, कहां से मांगेगा फिर वो? इसलिए भिखारी कभी अपनी लेगेसी की बात नहीं करता। बाकी सब करते हैं। हमारे पापा फ्रीडम फाइटर थे, भिखारी कभी नहीं करता, कर ही नहीं सकता वो। जहां उसने इज्जत लगाई वहां हाथ पीछे हो जाएंगे। सन्यासी, उसने इसी चीज को तो जीता है, ईगो को, तभी तो वो सन्यासी है। और स्टूडेंट सीखने गया है। जब तुम सीखने जाओ तो तुम्हारी जितने भी एडजेक्टिव्स हैं उनको घर पे छोड़ दो। कि मेरे पापा डीजीपी होंगे, तो पापा से ही पढ़ लो जाके। और जब भी तुम क्लास में कुछ पूछोगे या बताओगे तो सब हंसेंगे तुम्हारे ऊपर। और अगर लोग तुम्हारे ऊपर हंस रहे हैं तो तुम जिंदा हो। डेड बॉडी पे कोई हंसा आज तक? कि डेड बॉडी जा रही हंस रही है, मर गए। मतलब दुश्मन की भी डेथ होगी तो आदमी हंसेगा नहीं। इट इज कंसीडर्ड एज बारबैरिक, नॉट रॉन्ग। रॉन्ग इज अ डिफरेंट वर्ड, बारबैरिक इज अ डिफरेंट वर्ड। मतलब कि दुश्मन के, आपके दुश्मन की डेथ हो गई, आप हंस रहे हैं, वो नहीं हो सकता। आप पे लोग हंस रहे हैं, इट्स अ पॉइंट ऑफ हैप्पीनेस फॉर यू कि तुम जिंदा हो यार। कुछ ऐसा बोल रहे हो, तुम क्लास में कोई क्वेश्चन पूछ रहे हो, सब हंस रहे हैं। वो इसलिए हंस रहे हैं क्योंकि उनको भी नहीं पता, तो वो ग्रैटिट्यूड में हंस रहे हैं कि भैया अच्छा कि ये पूछ लिया, हमें भी नहीं मालूम था। एनसीईआरटी से शुरू करो। एनसीईआरटी, चलो फाउंडेशन तैयार हो गया। एटलीस्ट 4 months तुम अपने एक प्लान बनाओ, तुम 2 साल का। यूपीएससी इज अ गेम ऑफ 2 years। जब आप टीना दाबी को सुनते हो, मतलब देखते हो, फर्स्ट रैंक, आपको यही दिखाई पड़ता है। उस लेडी की बैक हिस्ट्री भी तो देखो। उसने खुद ही बताया, मैं तो आफ्टर क्लास 12 आई स्टार्टेड द प्रिपरेशन। अब आपके पास लास्ट अटेम्प्ट बचा है तो अलग बात है, फिर तो भगवान ने ही आपके साथ धोखा कर दिया कि अब लास्ट अटेम्प्ट, तो अब 2 साल कहां से दोगे? तब फिर तावीज वगैरह पहनो, तब वो थोड़ा सा काम कर सकती है। पूजा पाठ कराओ, कुछ दुआ हुआ पढ़ी जाए तुम्हारे लिए, चर्च में जाओ, फादर को बोलो कि फादर डू समथिंग। तो अभी और कोई रास्ता नहीं। 2 साल की प्रिपरेशन क्यों है, इसकी वजह बताता हूँ मैं। तो आप 4 महीने, पहला काम आप ये करो कि यू स्टार्ट फ्रॉम एनसीईआरटी, और 4 महीने आप अपने आप को एनसीईआरटी प्रिपेयर करो, स्पेशली 4 एनसीईआरटी। पहला, हिस्ट्री। If you will understand the past, you will be able to improve the present. And if you will be able to improve the present, you will have an excellent future. आज हिंदू मुसलमान में टेंशन है तो कोई नई बात थोड़ी है। इन एंशिएंट इंडिया बुद्धिस्ट और ब्राह्मण्स में टेंशन थी। इंडिया इज अ लैंड ऑफ डाइवर्सिटी। यहां टेंशन कोई नई चीज थोड़ी है। मेडिवल इंडिया में हिंदू मुस्लिम और सेक्टेरियन क्लैशेस, शिया सुन्नी। तो ऐसा थोड़ी हमारी कंट्री आज इस क्लैश को देख रही है शुरू से। अगर आज हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन के बीच टेंशन है तो एंशिएंट इंडिया, ब्राह्मण, बुद्धिस्ट एंड जैन, तब अशोक है ना राजा इंडिया का,
से समझ में आता है कि अनस्टेबिलिटी इन अ फैमिली एंड अनस्टेबिलिटी एंड टेंशन इन अ नेशन इज हार्मफुल फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द नेशन। तुम आईएएस की तैयारी कर रहे हो और शाम को जब घर जाते हो तो घर में वॉर चल रहा है, तो तुम्हारी पढ़ाई होगी? नहीं होगी। अशोक को ये बात समझ में आती कि नहीं यार, अनस्टेबिलिटी एंड टेंशन इन अ नेशन विल हैम्पर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द नेशन। तो फिर वो उसे मैनेज करने के लिए पॉलिसी ऑफ धम्मा लेकर आता है। एंड इन दैट पॉलिसी ऑफ धम्मा ही सेज सार वृद्धि, द की वर्ड ऑफ धम्मा। सार वृद्धि मीन्स every individual should be aware about the basic principles of every religion. And for your kind information, the basic principle of every religion is same. Religion में difference कहाँ है? Culture में। Religion के दो पार्ट है, एक metaphysics, एक culture। जो metaphysics का पार्ट है वो सारे religion का सेम है। भाई हिंदुओं का स्वर्ग है, वहां अप्सराएं हैं, सोमरस है, शराब है। तो मुसलमानों का जो जन्नत है उसमें कौन सा डिफरेंस है? वहां भी तो सेम ही चीज है। और क्रिश्चियन का हेवन, वहां कौन सा डिफरेंस है? मेटाफिजिक्स ऑफ एवरी रिलीजन इज सेम। डिफरेंस है कल्चर में। अब असम का जो ड्रेस है और तमिलनाडु के आदमी का जो ड्रेस है उसमें डिफरेंस होगा कि नहीं होगा? एक असम का मुसलमान और एक तमिलनाडु का मुसलमान, एक असम का हिंदू और कश्मीर का हिंदू, दोनों के ड्रेस में फर्क होगा ना? क्यों होगा? ज्योग्राफी। ये जो हमें डिफरेंसेस दिखाई पड़ते हैं, दैट डिफरेंसेस आर बिकॉज ऑफ ज्योग्राफी। अब सहारा डेजर्ट में टाई लगा के घूमोगे? वी आर ट्रैवलिंग इन अ डेजर्ट in a suit, monkey cap and a tie, तो ऊंट भी बोल देगा तुमको देख के कि ड्रामा करने जा रहे हो। कभी कभी जानवर भी बेबस हो जाते हैं ना कि इतना बड़ा कार्टून। डेजर्ट में जा रहे हो भैया, डेजर्ट में। पहले हिस्ट्री पढ़ो, फिर ज्योग्राफी, इकोनॉमी और साइंस, जनरल साइंस, फिर इकोलॉजी और एनवायरनमेंट। इन 5 चीजों की जो एनसीईआरटी है उसको आप मिनिमम 3 मंथ्स, मैक्सिमम 4 मंथ्स में कंप्लीट करें विद कंप्लीट नोट्स। नोट्स का मतलब ये नहीं कीपिंग द टेक्स्ट बुक इन फ्रंट एंड री राइटिंग। कुछ लोग नोट्स ऐसे बनाते हैं, किताब सामने रख दी फिर लिख रहे हैं, फिर किताब तो इतनी पतली थी, नोट्स इतने हो गए। फिर उनसे पूछो कि पहला एनसीईआरटी फिनिश 12th क्लास और फिनिश। क्वेश्चन पूछे, नहीं रिवाइज करना है। साइकिलिंग सीख लिया, उसमें कहाँ रिवीजन करते हो बार बार? स्विमिंग सीख लिया, उसमें रिवीजन करते हो? साइकिलिंग अगर तुम्हें आती है तो, और तुमने 5 साल साइकिल नहीं चलाई, तो 6th ईयर में जब तुम साइकिल उठाओगे फिर सीखनी पड़ेगी? नहीं सीखनी पड़ेगी। तो पूरे चैप्टर में जितनी हेडिंग होती है, उस हर हेडिंग का क्या मैसेज है उसको एसेंस में बना लो। अगर 10 हेडिंग है 10, तो यू शुड हैव 10 वर्ड्स। यू आर गेटिंग माय पॉइंट? कि व्हेन यू सी बैक दोस 10 वर्ड्स, तो यू शुड रिकॉल ऑल द स्टोरीज। मतलब जिस्ट। एनसीईआरटी की बनानी है जिस्ट। जैसे फर्स्ट चैप्टर का पहला पॉइंट क्या होगा? डिक्लाइन ऑफ मुगल्स। व्हाई? किंगमेकर एंड फाइनेंशियल बैंकरप्सी। फिनिश। वो पहली हेडिंग 3 पेजेस में है, उस पूरे 3 पेज को डाउनलोड नहीं करना, बस इतना लिखना है डिक्लाइन ऑफ मुगल हेडिंग लिखी हुई है, उस हेडिंग को तुम्हें नोट करके फिर उसके नीचे लिख देना है व्हाई किंगमेकर्स एंड फाइनेंशियल बैंकरप्सी। फिनिश। अब जब तुम दोबारा उसको देखोगे तो पूरी कहानी तुम्हें याद आनी चाहिए कि यार 1707 औरंगजेब डाइड। When Aurangzeb died, Mughal Empire was already suffering from economic and financial crisis, financial and political crisis. And Bahadur Shah, when to handle all the crisis, he started distributing money to the people.
and he distributed to such a level that finally there was nothing left in the state treasury. That is why he was called as शाहे बेखबर. तो ये लिखना नहीं है, ये तुम्हें याद आना चाहिए. अब राजा के पास पैसा नहीं है, स्टेट के पास पैसा नहीं है, तो जो स्टेट को सपोर्ट करेगा वो की रोल प्ले करेगा कि नहीं? जहांगीर शाह तो कौन सपोर्ट कर रहा है? जुल्फिकार खान. You are contesting the election from Guwahati. I gave you 500 crore rupees. ये लो 500 करोड़ MP बनकर आओ. तो तुम जब MP बनोगे और तुम्हें गुवाहाटी को स्मार्ट सिटी बनाने का टेंडर मिलेगा, मतलब पास हो जाएगा वहां से स्मार्ट सिटी, 5000 करोड़ का टेंडर. गुवाहाटी विल बी टर्न्ड एज अ स्मार्ट सिटी, 5000 करोड़ सैंक्शन. तो तुम उस 5000 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट किसे दोगे? Then you will work on my guidelines. MP साहब सर, क्योंकि अगर उसके बाद तुम नहीं सुनोगे फिर मैं तुम्हारे ऊपर 200 करोड़ और खर्चा करूंगा. ऐसे पढ़ो. तो पहले स्टेप में क्या करना है? NCERTs को कवर करना. कोई डाउट, कोई क्वेश्चन यहां से? If you have any curiosity, any query, please ask. अच्छा, पॉलिटी मेंशन नहीं, वेरी इंपॉर्टेंट. हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, जनरल साइंस, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, 6 का है ना. यहां से तुम शुरू करो और पहला 3 months और 3 मिनिमम, 4 मैक्सिमम. और एडवाइस सबसे मत लो प्लीज. इन एवरी फील्ड देयर आर सर्टेन स्पेशलिस्ट. और अब तो सबसे बड़ी बात यह है कि यू हैव सो मेनी, मतलब नॉट सो मेनी, ऑलमोस्ट ऑल, यू हैव सो मेनी गुड टीचर्स प्रेजेंट ऑन यूट्यूब. इफ यू टाइप अ क्वेश्चन ऑन यूट्यूब कि हाउ टू स्टार्ट यूपीएससी प्रिपरेशन, तो कम से कम 10-15 वीडियोस आ जाएंगे. एक कोई निकाल लो. अगर 10 निकाल लिए तो पागल हो जाओगे. एक ऐसे आंख बंद करो, किसी एक वीडियो पे क्लिक कर दो. हमारी आदत पता क्या, हम कुछ और ही ढूंढ रहे होते हैं. अभी मैं उस वर्ड पे आ रहा हूं जिससे बहुत लोग भागते हैं और उससे तुम भाग नहीं सकते. बट आई विल डिस्कस दैट वर्ड इन द लास्ट ऑफ दिस सेशन. एंड दैट वर्ड इज स्ट्रगल. तुम्हें कोई भी आदमी आईएएस बना नहीं सकता. आईएएस छोड़ो, कुछ भी नहीं बना सकता, कुछ भी नहीं. जितने माँ बाप बहुत ज्यादा बनाने के चक्कर में होते हैं उन्हीं के लड़के बर्बाद होते हैं. और बना भी ले गए, अगर मान लो चलो डॉक्टर बना ले गए, हो सकता है वो प्राइम मिनिस्टर बनने का कैलिबर लेके पैदा हुआ हो. एवरी ह्यूमन बीइंग, मैं थोड़ी कह रहा हूं, विवेकानंद हैज अ इमेंस पोटेंशियल. हमारे फादर हमसे हमेशा कहते थे कि देखो बाबूजी, जो तुम्हें अच्छा लगे वो बन जाना. हमने कहा यार बन तो कुछ नहीं पा रहे. अरे बोले कोई बात नहीं, कुछ ना कुछ तो बन ही जाओगे, काम करते रहो. और जब भी तुम स्ट्रगल करोगे तो स्ट्रगल की 2 बहनें हैं, उन 2 बहनों से तुम्हें बचना है. वही उन बहनों से बचना आर्ट है. वो 2 बहनें हैं स्ट्रेस और प्रेशर. स्ट्रगल खतरनाक नहीं है, उसकी ये 2 बहनें बहुत खतरनाक है. स्ट्रेस और प्रेशर. और प्रेशर तुम्हें हर साइड से मिलेगा, फैमिली से भी मिलेगा, सोसाइटी से भी मिलेगा. तो कितनी एज हो गई तुम्हारी? मैं कहा 25. स्टिल प्रिपेयरिंग. अच्छा कोई नहीं, काम हो गया इतने में. स्टिल प्रिपेयरिंग में, स्टिल प्रिपेयरिंग विद ए स्पेसिफिक एसेंट. स्टिल प्रिपेयरिंग. किसी बात को कहने का एक एसेंट है ना. अगर कोई कहते स्टिल प्रिपेयरिंग, अच्छा मतलब कोई लोड नहीं लिया उसने, लेकिन उसने कहते स्टिल. इस पर बाद में चर्चा करेंगे. पहला काम करना है एनसीईआरटीज तैयार करना है. मिनिमम 3 मैक्सिमम 4 में पूरे बेसिक्स क्लियर होने चाहिए. डोंट वरी, तुमको 5 महीने लग रहा है, लगने दो, डोंट वरी.
जब तुम्हारी एनसीईआरटीज कवर हो जाती हैं, क्योंकि तुम छोड़ के आए थे 10th में, वो तुम अपना बाहर निकालो, एनसीईआरटीज तैयार करो। टाइम लग रहा है, लगने दो, लर्निंग ऑलवेज टेक्स टाइम। यू बिकम इम्पेशेंट। यार 5 दिन से एक ही पेज पढ़ रहे हैं, अच्छा है, कुछ लोग 5 दिन में एक ही लाइन पे रुके रहते हैं। तुमको एक गलत चीज सिखा दी गई अंडरलाइन करने की, बड़ी डेंजरस चीज है।